राजा रघुवंशी हत्याकांड। मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मेघालय उच्च न्यायालय ने 29 जून को शिलोंग की एक निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें सुश्री रघुवंशी को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के आधारों को प्रभावी ढंग से सूचित करने में विफल रही थी। मेघालय पुलिस ने गुरुवार 22 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जो मेघालय में अपने हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या की मुख्य आरोपी है। राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। कानून अधिकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेघालय उच्च न्यायालय ने 29 जून को शिलोंग की एक निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें सुश्री रघुवंशी को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के आधारों को प्रभावी ढंग से सूचित करने में विफल रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि जमानत आदेश को प्रभावी रहने दिया गया तो आरोपी के फरार होने का एक संभावित जोखिम है। श्री मेहता ने दलील ली, उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए जमानत दी है कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे, हालांकि ये महज एक टंकण त्रुटि थी। हम चाहते हैं कि जमानत आदेश पर रोक लगाई जाए, रिहा होने पर वो फरार हो जाएगी। पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले को शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक आधार पर सुश्री रघुवंशी को जमानत देने वाले अतिरिक्त उपायुक्त शिलोंग के अप्रैल 2026 के एक आदेश के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति डब्ल्यू डेंग दो ने माना कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के आधारों को प्रभावी ढंग से सूचित करने में विफल रही, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ। इस विसंगति को महज एक बेअसर लिपिकीय या टंकण त्रुटि बताने वाले अभियोजन पक्ष के तर्क को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने वाला कथित दस्तावेज बिना सोचे विचारे तैयार किया गया था और इसमें ऐसे आरोप शामिल थे जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, यदि गिरफ्तारी के आधारों की सूचना इस तरह से दी जाती है तो ये गिरफ्तार करने वाली एजेंसी की ओर से विवेकपूर्ण सोच की पूर्ण कमी को दर्शाता है। अदालत ने माना कि ऐसी गंभीर त्रुटियां गिरफ्तारी प्रक्रिया की बुनियाद पर चोट करती है और जमानत देने को न्याय संगत ठहराती हैं। न्यायमूर्ति डेंग दो ने कहा, आरोपी/प्रतिवादी के खिलाफ मामला बनाने का बुनियादी आधार ही नदारद पाए जाने के कारण बाद की कार्रवाइयों या प्रक्रिया को सुधारने के अन्य सभी प्रयास विफल होने तय हैं। न्यायाधीश ने हालांकि ये स्पष्ट किया कि ये निष्कर्ष केवल गिरफ्तारी प्रक्रिया की वैधता तक ही सीमित है और इससे जांच या मुकदमे पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होती है। उच्च न्यायालय के समक्ष महाधिवक्ता अमित कुमार के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहे राज्य ने तर्क दिया कि इस अनजाने में हुई गलती से आरोपी को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा है, जो अपने खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति और गंभीरता से पूरी तरह वाकिफ थी। उन्होंने तर्क दिया कि ये दोष महज प्रक्रियात्मक था और अपने आप में जमानत देने का एक वैध आधार नहीं बन सकता। ये मामला इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या से संबंधित है, जिन्होंने मई 2025 में अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय की यात्रा की थी। ये जोड़ा राज्य के सोहरा क्षेत्र में छुट्टियां मनाने के दौरान 23 मई को लापता हो गया था। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर कथित तौर पर रची गई साजिश के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पति की हत्या करने के लिए भाड़े के हत्यारों के साथ मिलीभगत की थी।